लहराती हुई पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव बसा था जो रहस्य में डूबा हुआ था। उसे अंधेरपुर कहते थे, अंधेरे का गांव। ये नाम लेते ही जो भी इस नाम को बोलने की हिम्मत करता था, उसकी रूह कांप जाती थी। बहुत कम बाहरी लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे और उससे भी कम लोग इसकी सीमाओं के भीतर कदम रखने की हिम्मत करते थे। गांव बहुत पुराना था। इसका इतिहास समय के साथ खो गया था। असमान पत्थरों से बनी घुमावदार गलियां पास पास बने घरों के समूहों के बीच से निकलती थीं। खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं, मानो दीवारें खुद अपनी सांसें रोक रही हों। हवा में एक सन्नाटा छाया रहता था, जो सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कौवों की दूर की आवाज से ही टूटता था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता, लंबी परछाइयां गांव के रास्तों पर खतरनाक रूप से नाचती हुई पड़ती थी। अंधेरपुर पर एक अजीब सा डर छा जाता था। गांव वाले अपने घरों में घुस जाते, अपने दरवाजे बंद कर लेते और अपनी खिड़कियों को अंदर से बंद कर लेते थे। अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने एक श्राप के बारे में बताया जिसने उनके गांव को पीड़ित किया था। एक परछाई जैसी आकृति, वे फुसफुसाते थे, रात में सड़कों पर घूमती थी। एक दुष्ट आत्मा उनके पूर्वजों द्वारा किए गए किसी अज्ञात पाप के लिए उन्हें दंडित करने की ताक में। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर बार सुनाने में डर और अंधविश्वास की एक नई परत जुड़ जाती थी। अंधेरपुर में जीवन एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ निरंतर लड़ाई थी। डर उनका साथी था, हर कोने में छिपा हुआ, उनके कानों में फुसफुसाता हुआ। इसने उनके हर विचार, उनके हर कार्य को दूषित कर दिया। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे घर से ज्यादा दूर न भटकें, खासकर अंधेरा होने के बाद। वे परछाई वाली आकृति की कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे। फुसफुसाए गए हर शब्द के साथ उनकी कल्पनाएं जंगली होती गईं। यहां तक कि सबसे बहादुर इंसान भी उस डर की भावना को दूर नहीं कर सकता था जो रात के उतरते ही उन पर छा जाता था। गांव का कुआं, जो कभी गतिविधि का एक जीवंत केंद्र था, अब सूर्यास्त के बाद सुनसान पड़ा रहता था। औरतें अब वहां गपशप करने के लिए नहीं जुटती थीं। उनकी हंसी की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया था। बाजार, जो आमतौर पर विक्रेताओं और ग्राहकों से भरा रहता था, सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ते ही खाली हो जाता था। अंधेरपुर, जो कभी जीवन और हंसी की जगह थी, अपनी ही बनाई जेल बन गई थी। गांव वाले डर के एक चक्र में फंस गए थे। उस अंधेरे का सामना करने से डरते थे जिसने उन्हें बंदी बना लिया था। वे एक रक्षक के लिए तरस रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो श्राप को तोड़ सके और उन्हें उनके जीवित बुरे सपने से मुक्त कर सके। एक दिन एक अजनबी अंधेरपुर के किनारे पर पहुंचा। उसका नाम था आरव, एक युवा पत्रकार जो रोमांच की प्यास और अज्ञात में गहरी रुचि रखता था। उसने शापित गांव के बारे में, उस परछाई वाली आकृति के बारे में सुना था जो इसकी सड़कों पर भटकती थी। उत्सुक होकर उसने खुद यह देखने का फैसला किया कि क्या कहानियों में कोई सच्चाई है। आरव तर्क और तर्क का आदमी था। उन्होंने अंधविश्वासों का उपहास किया और भूतों की कहानियों को केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज बताकर खारिज कर दिया। लेकिन अंधेरपुर के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींचा। रहस्य की एक ऐसी भावना जिसका वह विरोध नहीं कर सका। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसे सावधान नजरों और फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने शक की निगाहों से उसे देखा। उनके चेहरे डर और जिज्ञासा के मिश्रण से सने हुए थे। उन्होंने उसे जाने की चेतावनी दी, वापस मुड़ने की, जबकि उसके पास अभी भी मौका था। लेकिन आरव इतनी आसानी से विचलित होने वाला नहीं था। वह अंधेरपुर जवाब खोजने आया था और वह उन्हें खोजने के लिए दृढ़ था। उसने गांव की एकमात्र सराय में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। एक जीर्ण शीर्ण इमारत जिसमें फर्श के तख्ते चरमराते थे और कोबवे वाले कोने थे। इसका मालिक एक दांत रहित बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में प्राचीन रहस्य छिपे हुए थे।
आरव ने ग्रामीणों से बात करके अपनी जांच शुरू की। परछाई वाली आकृति की कथा के पीछे की सच्चाई को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन डर ने उनके होठों को सील कर दिया था। वे इसके बारे में बोलने से हिचकिचा रहे थे। उनकी आवाजें कांप रही थीं, क्योंकि वे अस्पष्ट चेतावनियां दे रहे थे और अपनी निगाहें फेर रहे थे। निर्भीक आरव ने खुद गांव का पता लगाने का फैसला किया। उसने अंधेरपुर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थीं। एक ऐसी जगह जहां गांव वाले हर कीमत पर जाने से बचते थे। वे इसे भूत बंगला कहते थे, यह दावा करते हुए कि यह सभी अजीब घटनाओं का केंद्र है। जैसे ही शाम ढलने लगी, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। आरव ने हवेली की ओर अपना रास्ता बना लिया। रास्ता मातम से ऊंचा था। उसके कपड़ों पर कांटे लग रहे थे, जैसे उसे वापस पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जो उसके अपने कदमों की आवाज से ही टूटता था। हवेली उसके सामने थी। इसका एक बार भव्य अग्रभाग अब उपेक्षा के कारण ढह रहा था। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे और दीवारों से रंग छील रहा था, जैसे त्वचा उतर रही हो। उस जगह पर उजाड़ का आभामंडल छा गया था, जिससे आरव की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। उसने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर कदम रख